नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुना रहे हैं जिसके माध्यम से आपको इस प्रकार का मोटिवेशन मिल सकता है कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि ज़िंदगी में मेरे ही समस्याएं हैं या मेरे पास रोज़गार नहीं है, कमाने का संसाधन मेरे पास नहीं है, तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को लेकर के एक कहानी है वो हम आपको सुना रहे हैं। और ये स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है कि अगर आप इसको अंत तक देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर बहुत बदलाव फील करेंगे, अपने अंदर काफ़ी आत्मविश्वास महसूस करेंगे और साथ ही कुछ कर गुजरने की जज्बा है वो उत्पन्न होएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और उसके बाद में ये अपने यार दोस्तों के साथ, अपने परिचितों के साथ इसको अवश्य शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो है ये सभी लोगों के पास पहुंचे और उनसे उनको मोटिवेशन मिले, जिससे कि वो ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर पाए। हमारे चैनल का यही उद्देश्य रहता है कि हम आपको वो अच्छे से अच्छी चीज़ देने की कोशिश करें जिसके माध्यम से आपका जीवन है वो बेहतर हो सके और आप सफल हो। तो ज़्यादा बातें न करके शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। दोस्तों, एक बार की बात है, शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश का एक हिल एरिया है, वहाँ पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया था और इस सेमिनार में एक प्रसिद्ध उद्योगपति को बुलाया गया था। प्रसिद्ध उद्योगपति हैं, इनको वहाँ व्याख्यान देना था, इसलिए उनका व्याख्यान सुनने के लिए बहुत सारे लोग हैं वो वहाँ इकट्ठे हुए। उस हॉल में जब वो व्याख्यान दे रहे थे, उन्होंने तकरीबन घंटे भर तक अपने जीवन से जुड़े हुए जो तमाम तथ्य थे उनको सामने रखा। अपनी जो इंस्पायरिंग स्टोरी थी और जो उनकी सक्सेस स्टोरी थी उसके बारे में उन्होंने बड़ी खुलकर बात करी और उन्होंने बताया कि किस तरह से वो एक सामान्य इंसान से और आज कॉर्पोरेट घरानों में शामिल हो गए हैं। तो उसके पीछे की जो कहानी है और जो मेहनत है, जो लगन है और जो धैर्य है, जो आत्मविश्वास है, वो उन्होंने खुलकर व्यक्त किया और उस खुलकर व्यक्त करने से बहुत सारे लोगों को बड़ा मोटिवेशन प्राप्त हुआ। ये जो उन्होंने जो स्टोरी बताई, उस स्टोरी के बाद उन्होंने कहा कि अगर कोई भी बंधु, कोई भी ऐसा मनोभाव है जिसके दिमाग में कोई उथल पुथल मची हुई है, कोई सवाल पूछना चाहता है या अपनी ज़िंदगी से परेशान है, वो कुछ कहना चाहता है, तो मैं उनकी बातों का जवाब देने के लिए यहाँ तत्पर हूँ और आप अपनी बात पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, उस खचाखच भरे हुए हॉल में सभी लोगों ने जोरदार ढंग से उनकी तालियां बजा करके और कत्ल ध्वनि से उनका इस्तकबाल किया और उसके बाद में जब एकदम चुप्पी हो गई तो एक लड़का खड़ा हुआ जिसकी उम्र रही होगी यही कोई 25-27 वर्ष। उस लड़के ने हाथ खड़ा किया, बोलने के लिए समय मांगा। तो उन उद्योगपति महोदय ने, जो आयोजक थे, उनसे कहा कि इनको माइक दिया जाए जिससे कि ये अपनी बात है वो आसानी से कह सकें और सब लोग उनकी बात को आसानी से सुन पाए। तो दोस्तों, उस लड़के को माइक दिया गया और उस लड़के ने माइक लेकर के कहा कि पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमारे को इस तरह से ये मोटिवेशनल का सेमिनार है इसमें सुनने का अवसर प्रदान किया। साथ ही आयोजकों को भी धन्यवाद जिन्होंने हमारे को ये अवसर दिया। अब मेरा सवाल ये है कि मैं एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, यानी मेरा परिवार बहुत गरीब है और इस गरीबी का आलम यह है कि मैं जैसे तैसे करके अपनी पढ़ाई पूरी कर पाया हूँ। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि मुझे कोई रोज़गार प्राप्त नहीं हुआ। मैंने कई जगह कॉम्पिटिशन्स दिए, कई जगह प्राइवेट छोटे मोटे रोजगार किए, लेकिन ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया। परिवार की स्थितियाँ काफ़ी ख़राब हो गई। अब मेरा जो परिवार है जिसमें मेरे बच्चे, मेरी बीवी और मेरे माता पिता हैं जो कि अब काम करने में सक्षम नहीं है, बड़ी मुश्किल से मेरा परिवार का गुजारा चल पा रहा है। जैसे तैसे कर मजदूरी करके मैं अपना काम चला रहा हूँ। मेरी आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप मेरे को अपनी ये जो इतना बड़ा इंस्पायर खड़ा कर रखा है उसमें कोई छोटी सी जगह दे दीजिए जिससे कि मेरा परिवार का भरण पोषण हो सके, पालन पोषण हो सके। दोस्तों, उसने अपनी स्टोरी जो समाप्त की, उस उद्योगपति ने उनको जवाब देना शुरू किया कि हे मेरे मित्र, तुम बहुत निराश हो, निराश मत हो। जिंदगी में कभी भी आदमी को निराश नहीं होना चाहिए और आत्मविश्वास कभी नहीं खोना चाहिए, क्योंकि जिसने बुरे दिन देखे हैं वो अच्छे दिन भी देखेगा। रात होती है वहाँ सवेरा भी होता है। दोस्तों, उद्योगपति ने उनसे पूछा कि क्या तुम कोई हुनर जानते हो, तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ है जो तुम कर सकते हो जिसके बिना पर तुम्हें रोजगार दिया जा सके। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं प्लम्बर का काम कर सकता हूँ, इलेक्ट्रिक जो फिटिंग है घरों में वो कर सकता हूँ, छोटा मोटा फर्नीचर का काम भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अलग अलग समय में इन लोगों के साथ काम किया है और वहाँ से जो कुछ थोड़ा बहुत सीखा है मैं वो थोड़ा बहुत कर भी सकता हूँ। तो उद्योगपति ने कहा कि ठीक है, मैं आपको अपनी कंपनी में तो नौकरी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन एक सूत्र बता सकता हूँ जिसके दम पर आप कामयाब हो सकते हो और ज़िंदगी में बहुत बेहतर कर सकते हो और कहना नहीं होगा कि आप मेरे से भी बेहतर कर सकते हो।
तो दोस्तों सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये एक मामूली सा आदमी जो कि बहुत गरीब है, रोजगार की तलाश में है और वो इतने बड़े उद्योगपति से भी बेहतर कर सकता है, ये कैसे पॉसिबल है। तो दोस्तों उद्योगपति ने ये बताना शुरू किया कि मेरे मित्र, आप ऐसा करो, आपके अंदर जो हुनर है उस हुनर से अपना जीविका है वो चलाने की कोशिश करो। धीरे धीरे मैं आपको ये सिस्टम बताता हूँ, उस सिस्टम में आप डल जाओगे और देखना एक दिन आप बहुत बेहतरी से अपनी जिंदगी जीवन यापन कर पाओगे। आप जैसे बहुत सारे युवाओं को आप रोजगार दे सकोगे। लेकिन कैसे? उसका तरीका ये होगा कि आप जो भी काम जानते हैं, जैसे प्लम्बरिंग का है, इलेक्ट्रिक फिटिंग का है या जो फर्नीचर का है, उस काम से रिलेटेड इसी शहर में, आपके आसपास, आपके मोहल्ले में बहुत सारे लोगों को उन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। क्या आपने उन लोगों से संपर्क किया? क्या संपर्क का आपके पास कोई ऐसा माध्यम है? तो उस लड़के ने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, आप एक एजेंसी खोल लीजिए। और एजेंसी किस बात की होगी कि जिस भी किसी व्यक्ति को इससे रिलेटेड जो भी सेवाएं आप दे सकते हैं, इससे रिलेटेड कोई भी आवश्यकता हो तो वो आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो उस लड़के ने पूछा कि सर मेरे पास इतने संसाधन कहाँ हैं कि मैं एजेंसी खोल सकूं, ऑफिस खोल सकूं, उसके लिए कोई कॉल सेंटर वगैरह है उसकी व्यवस्था कर सकूं। तो उन्होंने कहा कि उसकी आवश्यकता नहीं है, आप शुरुआत बहुत सीमित क्षेत्र से कर सकते हैं, अपने एरिया से शुरुआत कर सकते हैं और अपने एरिया में जहां पर भी आपको जगह मिले वहां स्वयं जाकर के आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। यहाँ तक कि दीवारों पे जो बिजली के खंभे हैं उन पे या दूसरे जो होर्डिंग है उनके ऊपर आप अपना मोबाइल नंबर डाल करके ये लिख सकते हैं कि अगर आपको इस चीज की आवश्यकता है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जब लोग आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे तो आप उनके पास आसानी से जाकर के वो सुविधाएं दे सकते हैं, उससे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और उससे आपका घर आसानी से चल सकता है। यही नहीं, आपको आगे बढ़ करके एक काम और भी करना है। आपको ऐसे युवाओं से भी संपर्क करना है जो आप जैसी समस्याओं से ग्रसित हैं और जिनके अंदर कोई न कोई हुनर है और उस हुनर को पूछने वाला कोई नहीं है। आप उन लोगों से भी ये कहिए कि अगर आपके पास इस प्रकार का हुनर है, आप इस प्रकार की कोई चीजें जानते हैं तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं और हम आपको काम देंगे। सर लड़के ने कहा कि सर काम कहां से देंगे, मैं तो खुद ही बेरोजगार हूं। कहा कि जो काम आपको मिलेगा उसी काम में से कुछ काम उनको भी आप दे करके ग्राहक को सर्टिफाई कर सकते हैं और जब ग्राहक सर्टिफाई होगा तो वो ग्राहक हैं वो भी आपका एडवर्टाइजमेंट करेंगे, यानी वो दूसरे लोगों को बताएंगे और इस प्रकार से आप एक ग्रुप बना लेंगे जिस ग्रुप में ऐसे बहुत सारे लड़के होंगे जिनको काम आता है, जो काम की तलाश में, और ऐसे बहुत सारे लोगों को जोड़ लेंगे जिनके पास ऐसे लड़कों की आवश्यकता है जिनको काम चाहिए, यानी उनको अपने घर में अपने ऑफिस में इस प्रकार के कार्य करने होते हैं। दोस्तों इस प्रकार से उस लड़के ने उस उद्योगपति की बात सुन करके वहां से प्रस्थान किया और मन ही मन विचार किया कि मैं क्या कर सकता हूं। और दोस्तों उस लड़के ने वैसा ही किया जैसा कि उनको बताया गया था। उस लड़के ने क्या किया कि अपना मोबाइल नंबर और छोटा सा एक वाक्य है वो तैयार किया कि किसी को भी प्लम्बरिंग के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कार्य के लिए या फर्नीचर रिपेयरिंग के लिए कोई भी आवश्यकता है तो वो मेरे को इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। साथ ही ऐसे लड़कियां जो कि इस चीज में महारत रखते हैं वो भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं उनको काम दिलवाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों थोड़े दिन बाद ही क्या देखते हैं कि उसके आसपास के लोग हैं वो उससे संपर्क करने लगे। कभी किसी को प्लम्बरिंग की आवश्यकता थी, किसी को इलेक्ट्रिशियन की आवश्यकता थी और वो उन लोगों की सेवाएं हैं वो देना शुरू कर दिया। ऐसे में इस काम के सिलसिले में ही उससे कुछ ऐसे लोगों से भी संपर्क हुआ जो खुद काम की तलाश में थे। उन्होंने कहा कि आप जिस प्रकार से काम कर रहे हो हम भी आपके इस ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, आपकी एजेंसी में शामिल होना चाहते हैं। और जब कस्टमर हैं वो उनके पास फोन करते तो वो इस प्रकार के लड़कों को वहां से भेज देते कि ठीक है आपका ये काम है, ये इतने समय में हो जाएगा। उनकी अच्छी सर्विस और जो उनका व्यवहार था उसको देखते हुए जल्दी ही काफी बड़े इलाके में उनकी प्रसिद्धि फैल गई कि इस प्रकार से एक एजेंसी है जो कि इस प्रकार के कार्य है वो करके देती है। और दोस्तों ये जो कार्य करके दे रही थी, उस एजेंसी में जुड़ने वाले जो लड़के थे, युवा लड़के थे, उनके पास खुद के पास कोई काम नहीं था, कोई ऑफिस नहीं था, उनका कोई सिस्टम नहीं था। केवल एक फोन कॉल के ऊपर वो लोगों को सर्विस दे रहे थे और वो लड़के थे वो अपने घर से ही सीधे कस्टमर तक पहुंच रहे थे अपने ही साधन से। दोस्तों इस प्रकार से उस दिन चलते चलते उनका एक ग्रुप बन गया जिसमें कई सारे लड़के थे और ऐसे बहुत सारे कस्टमर उनके पास थे जो कि उनको जब भी जरूरत पड़ती थी वो उनको कॉल करते थे। तो उन्होंने एक कंसल्टेंसी, एक एजेंसी तैयार कर ली जिसके माध्यम से किसी को भी इस प्रकार की आवश्यकता हो तो वो उनसे तुरंत संपर्क कर सकता है और उसका तुरंत समाधान हो जाएगा। उन्होंने एक छोटा सा ऑफिस खोला, उस ऑफिस में एक फोन रखा और उस फोन के ऊपर उनके पास जो भी ऑर्डर आते उस ऑर्डर को विभिन्न प्रकार के जो लड़के थे जो विभिन्न प्रकार की कैटेगरी से आते थे, जिनके अंदर बहुत सारे हुनर थे, बहुत सारी चीजें जानते थे, उन चीजों को वो उन लड़कों के पास रेफर कर देते थे और वो लड़के जाकर के वो कस्टमर के पास वो कार्य सारा करने लग जाते थे।
तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उनका ग्रुप है वो उस पूरे शहर भर में फैल गया और फिर शहर से दूसरे शहरों में भी फैल गया और उनके पास एक इस प्रकार का एक नया इनोवेशन हो गया जिसके माध्यम से वो लोगों को अपने पास कोई संसाधन नहीं होते हुए भी सर्विस दे रहे थे और लोगों को उनको बिना किसी प्रयास के केवल एक फोन कॉल पर सेवाएं मिल रही थी। और इस तरह से उन्होंने एक ऐसी समस्या का समाधान कर दिया था जिसके माध्यम से लोग उनसे जुड़ते चले गए और उनका एक बड़ा ग्रुप बन गया। दोस्तों बाद में उस लड़के की एजेंसी है वो काफी बड़ी हो गई और उससे बहुत सारी सेवाएं हैं वो और ऐड आती गई, बहुत सारे लोग उससे जुड़ते गए और इस प्रकार से वो लड़का जो खुद रोजगार की तलाश में था उसने एक नया इनोवेशन एक उद्योगपति से प्रभावित होकर के किया और वो स्वयं एक बहुत बड़ा सर्विस प्रोवाइडर बन गया। तो दोस्तों हमारे पास भी इस प्रकार के अवसर हैं कि लोगों की समस्या क्या है उसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं, समाधान करने वाले हमारे पास आ सकते हैं, हम दूसरों का समाधान कर सकते हैं। और इस प्रकार से अगर हम एक कोई टीम बिल्ड कर लेते हैं तो ये टीम है ये हमारी बड़ी मदद करती है क्योंकि आज का युग है वो ऑनलाइन या ऑन कॉल का सिस्टम हो गया है। इसमें लोगों के पास समय नहीं है कि वो हर चीज को जाकर के वहां से पता करें और पता करने के बाद में जाकर के कुछ करें। इसी प्रकार से जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं वो भी यही काम करते हैं, ऑनलाइन अपना एडवर्टाइजमेंट देते हैं, उनकी खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को वो हाईलाइट करते हैं, बेचते हैं और उससे अच्छा खासा कमीशन कमाते हैं। तो दोस्तों जिस प्रकार से उस लड़के ने एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया, इसी प्रकार से आप भी अगर छोटी छोटी चीजों को लेकर के और इस प्रकार की सोच विकसित कर लेते हैं, अपनी सेवाएं हैं वो देना शुरू कर देते हैं, दूसरे लोगों की सेवाओं के बदले में भी आप कमीशन लेकर के उन लोगों को प्रोवाइड करवा सकते हैं, तो ये बहुत शानदार सिस्टम हो सकता है और उस सिस्टम से आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। रोजगार की तलाश में, किसी नौकरी की तलाश में या किसी उद्योगपति के पास हाथ जोड़ करके अनुनय विनय करने से अच्छा है कि अपना खुद का सेल्फ बिजनेस है वो शुरू करें। और सेल्फ बिजनेस शुरू करने का इससे बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता कि लोगों की समस्याएं हैं उनका समाधान खोजें, उनको सर्विस प्रोवाइड करवाएं, उसके बदले में अच्छे खासे पैसे कमाएं। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस कहानी से आपको काफी मोटिवेशन मिला होगा और अगर आपकी जिंदगी में इस प्रकार की परेशानियां हैं तो उन परेशानियों को आप आसानी से दूर कर सकते हैं। केवल आपको धैर्य से उस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है, केवल ये सोच विकसित करने की आवश्यकता है कि हाँ ये हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं जब दूसरे लोग कर सकते हैं। और इस प्रकार से आप एक ये जो नए किस्म का जो इनोवेशन करेंगे वो आपकी जिंदगी का बेहतरीन बदलाव हो सकता है। ये स्टार्टअप है, इस प्रकार के स्टार्टअप दुनिया भर में बहुत चल रहे हैं, बहुत कामयाब हैं और ऐसे लोग जिनके बारे में घरवाले ये कहते थे कि ये जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगा, पूरी जिंदगी भूखा मरेगा या ऐसे इससे नौकरी भी नहीं हुई, पढ़ाई भी नहीं हुई, इस प्रकार के लोग हैं। उन्होंने ये नए नए स्टार्टअप शुरू करके बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों को सर्विस दे रहे हैं। आप भी कर सकते हैं, केवल अपने अंदर इस प्रकार के आत्मविश्वास को जगाने की आवश्यकता है। मेरे दोस्तों असंभव कुछ नहीं है क्योंकि असंभव के आगे जिंदगी समाप्त हो जाती है, इसलिए अपनी जिंदगी से असंभव शब्द को हटा दीजिए और पॉजिटिव सोच के साथ एक बार थिंकिंग करना शुरू कर देंगे तो आपको आज सारी चीजें आसान लगनी शुरू हो जाएंगी। वीडियो काफी लंबा हो गया लगता है, इसलिए आपसे अनुरोध करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों के साथ और जो भी आपके ग्रुप हैं उन सब में शेयर करिए, जिससे कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बहुत बेहतरीन बदलाव आ सकता है और हम उस बदलाव के वाहक बन सकते हैं। दोस्तों अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि एजुकेशन, कैरियर और मोटिवेशन से संबंधित वीडियो हम इसमें समय समय पर लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं किसी बहुत ही बढ़िया विचार के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पॉजिटिव सोच के साथ।